बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर नया सीखो .com। और ये है हमारी 30 डेज़ फाइवर सक्सेस ब्लूप्रिंट मास्टर क्लास। और इस मास्टर क्लास के अंदर हम 30 दिन का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, जो कि आप डे बाय डे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इंशाल्लाह फाइवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। बेशक आप बिगिनर हो या फिर आप कुछ ना कुछ जानते हो या एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप जो है ना कामयाब ना हो पा रहे हो फाइवर के ऊपर, तो ये मास्टर क्लास इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता जाता हूँ कि देखिए, ये जो मास्टर क्लास है इसके अंदर मैंने जैसे आपको एग्जैक्टली मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, वो ब्लू प्रिंट दूंगा जिसको आप डे बाय डे फॉलो करेंगे, डे 1 से लेकर डे 30 तक, जिसको आप एग्जैक्टली फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मास्टर क्लास से फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि फाइवर किस तरह से काम करता है और आपने उस काम को समझते हुए खुद किस तरह से काम करना है। एग्जैक्टली डे बाय डे आपने जो है ना एक ब्लूप्रिंट जो होगा उसको फॉलो करना है कि डे 1 में आपने एक काम करना है, फिर डे 2 में, डे 3 में, एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइवर असल में क्या है। तो फाइवर एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो लोग हैं अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं, जिसे गिग कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जिन्हें उन सर्विसेज की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, वो उन सर्विसेज को आके बाय करते हैं। ठीक है, जो गिग की सूरत में होती है, जिसकी प्राइस जो है ना $5 से स्टार्ट होती है और वो मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, वो आपकी सर्विसेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइवर जो एक बहुत ही कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसकी वजह से यानी कि इसकी जो कंपटीशन है इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं, पर 50 मिलियन मंथली विजिटर्स होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, यानी कि 5 करोड़ जो है ना मंथली विजिटर वेब फाइवर को विजिट करते हैं हर महीने। तो इसकी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। हर स्किल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और कुछ स्किल ऐसी हैं जिनमें लाखों का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम इस वीडियो प्रिंट में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से जो है ना इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह से आप फाइबर के कंपटीशन को मात देते हुए अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। इसलिए इस लेसन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप फाइबर की प्रोफाइल किस तरह से बनाएंगे, और ठीक है उसको किस तरह से गिग बनाएंगे, किस तरह से क्लाइंट को क्लोजिंग करना है, वो सब एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट जो है मैं आपको देने वाला हूँ इस मास्टर क्लास के अंदर। तो डे 1 में आपने क्या करना है, डिफाइन योर रियल पावर। आपने अपनी पावर को ढूंढना है कि असल में आपकी जो रियल पावर है वो है क्या। यहाँ पर सबसे जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि वो गलत स्किल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आपकी जो रियल पावर है उसे आपने पहले तलाश करना है। ये डे 1 के अंदर सबसे अहम तीन काम है, ये एक किस्म की बुनियाद है। अगर ये चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है तो आपके 30 दिन के आगे आने वाले साल भी ज़ाया हो सकता है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा एक दिन इसके ऊपर लगाएं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप फास्ट हैं बहुत, 1 मिनट में आपने फैसला कर लिया ठीक है मैं इस स्किल को करना चाहता हूँ, ठीक है आप उस स्किल पे जा सकते हैं। लेकिन सोच लें जो भी स्किल आप सिलेक्ट करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आप 1 महीने तो ये मिनिमम है ही, लेकिन फिर 1 साल तक आप उसको चेंज ना करें, उसी के ऊपर मेहनत करते रहें। तो ये जो डिफाइन योर रियल पावर है वो असल में रियल स्किल्स है आपकी। ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी जो रियल पावर है वो असल में रियल स्किल्स होती हैं, जो आपको अच्छे सही मायने में आती है, अच्छे से आती है, वही आपकी रियल स्किल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो रियल स्किल्स के अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मुख्तलिफ कोर्सेज उन्होंने किए हुए होते हैं, तो उनके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं। ठीक है, एक होती है किसी के पास 10 होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपको स्किल्स हैं उसमें से आपने अपनी एक रियल स्किल जो आपको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, जो आपको जो है ना पसंद है, उस स्किल को सिलेक्ट करना है, ताकि आने वाले वक्तों में आप उस पर मेहनत करें तो आप बोर भी ना हो, और आपको सीखने को भी मिले, और साथ साथ आप अर्निंग भी कर रहे हो। तो जो रियल स्किल्स है वो है आपकी यू प्रैक्टिस द मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा आपने जिस स्किल की प्रैक्टिस की है वो स्किल आपकी रियल स्किल है। ठीक है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो एडिटिंग में चले जाएं। आप देखेंगे कि वाकई में आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है। ठीक है, आप जब काम करते हैं आपको बोरियत तो महसूस नहीं होती, आप अच्छे से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, स्किल कितनी अच्छी है आपकी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बिगिनर हो। ठीक है, उन्होंने 3 महीने का या 6 महीने का कहीं से कोर्स किया हो, तो वो बिल्कुल बिगिनर की कैटेगरी में ही आते हैं कि उन्होंने एक स्किल है उसके बारे में उन्होंने अलिफ बे सीखा है। ठीक है, वो सिर्फ अली बे सीखा है, अभी एक्सपीरियंस या हल्का फुल्का सा नॉलेज नहीं है, कोई खास प्रैक्टिस नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि आप उन 3 महीने में से आप देखें कि इस स्किल में सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से को मैंने अच्छे से देखा है। ठीक है,
वो एक बड़ी मेन स्किल हो सकती है, उसमें से जो छोटा आपका हिस्सा है उस स्किल का, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि वो आप किसी एक सॉफ्टवेयर आपको ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, और मिसाल के तौर पर इलिस्ट्रेटर आपको पसंद हो फोटोशॉप के मुकाबले में, तो आप इलिस्ट्रेटर के ऊपर फोकस करेंगे, या फिर आपको फोटोशॉप पसंद है तो आप फोटोशॉप से रिलेटेड स्किल्स को फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना कैटेगराइज करनी है। जो मेन स्किल है वो आपकी अलग रहेगी, उसमें से सब स्किल्स आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं दोबारा से दोहराता हूँ, वो स्किल सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देख लें, आपकी वो स्किल, आपकी 10,000 स्किल आपको फ़ायदा नहीं देंगी। ठीक है, आपकी वो एक स्किल फ़ायदा देगी जिसकी आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो वो स्किल लाजमी तौर पे आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब सिलेक्ट कैसे करनी है, ये एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वही इसी मास्टर क्लास का हिस्सा है ये। ठीक है, इसी मास्टर क्लास का हिस्सा है जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ था। तो इसके अंदर एग्जैक्टली मैंने बताया कि आपने किस तरह से जो है ना अपनी स्किल्स को ढूंढना है, अपनी रियल पावर को ढूंढना है। ठीक है, उसका एक मैंने मुकम्मल टेम्पलेट दिया हुआ है। ठीक है, वो टेम्पलेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक से आप वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। ठीक है, और उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप अपनी स्किल्स ढूंढें। ठीक है, कि असल में आपकी क्या स्किल्स हैं, वो स्किल्स उस टेम्पलेट की मदद से आप इजीली ढूंढ लेंगे। वो जो स्किल आपको मिल जाएगी उसके लिहाज से आपने आगे काम करना है। और इसी वीडियो में आपको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अगर आपका अकाउंट पहले है तो आप उस फाइवर की प्रोफाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप एग्जैक्टली बस ये चीज़ फॉलो करें। आप अपनी पहले जो दिन का जो काम है आपका वो ये है कि आपने अपनी स्किल को तलाश करना है, अपनी जो रियल पावर है उसे डिफाइन करना है। डे 2, देखिए डे 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने करना है फाइंड बेस्ट कीवर्ड्स। आपने बेस्ट कीवर्ड तलाश करने हैं, बेस्ट कीवर्ड की जो है ना रिसर्च करनी है फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कि आपकी जो स्किल आपने डे 1 में सेलेक्ट की है वो स्किल को आपने जहन में रखना है। उसके अंदर आपको एक स्किल जो मेजर स्किल होगी वो मिली होगी, उसके अलावा भी आपको उसी कैटेगरी में एक दो और भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको कहूँगा कि आप उस मेजर जो स्किल है उसके ऊपर फोकस करें। तो उसका जो कीवर्ड्स हैं वो आपने तलाश करने हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब वो तलाश करना एक मेहनत का काम है, अगर वो आप मेहनत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। तो जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं वो डे 2 के अंदर यही हमारा मेन काम है कि आपने बेस्ट कीवर्ड ढूंढने हैं उस एक स्किल के ऊपर। ठीक है, जितने अच्छे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं आपने वो सारे लिस्ट बनानी है, 1 2 3 4 जितने भी हैं वो आपने लिस्ट बना लेनी है। तो बेस्ट कीवर्ड्स असल में वो कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जैक्टली आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनका हल्का सा एक चीज़ आ जाए तो एक एक कीवर्ड एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारी जो स्किल है उससे कस्टमर अगले ही किसी और स्किल में पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो देखिए, एक स्किल है मिसाल के तौर पर वीडियो एडिटिंग की। ठीक है, इसके अंदर अगर हम आए, इसके अंदर एक और चीज़ अगर हम ऐड कर दें फेसबुक वीडियो एडिटिंग, तो ये स्किल अलग हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और मैं एग्जांपल दूंगा, इफ़ हम अगर कोई पर्सन सर्च कर रहा है फेसबुक वीडियो एड्स, तो वो एक अलग कैटेगरी में जाएगा फाइवर की। और अगर कोई सर्च कर रहा है फेसबुक एड्स वीडियो, तो वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। सिर्फ एड्स और वीडियो की जगह चेंज हुई है हमारी, और उससे जो सर्च टर्म है वो बदल गई है। और सर्च टर्म बदलने से फाइवर के ऊपर जो रिजल्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, फाइवर के जो रिसर्च पेज है वो उसके रिजल्ट बदल जाते हैं। ठीक है, तो जब रिजल्ट बदलते हैं, अगर आपका जो की है वो गलत कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है तो आपको फ़ायदा नहीं देगी। बेशक वो नंबर 1 पे आए, लेकिन क्योंकि कीवर्ड गलत है आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो हमने कीवर्ड एग्जैक्टली वो सिलेक्ट करने हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट हो। ठीक है, हमारी स्किल को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हो। बेशक उनके मंथली सर्चेस कम हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्टली हमारी स्किल को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ताकि जब कोई पर्सन सर्च करे और हमारी गिग आए तो उससे हमारी जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए। गलत कीवर्ड पर रैंक करने से आपका कन्वर्जन रेट नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, आपकी क्लिक थ्रू रेट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपकी गिग के ऊपर। तो इसलिए आपने बेस्ट कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो एग्जैक्टली आपके उस मेजर स्किल को रिप्रेजेंट करते हों जो आपने डे 1 में सिलेक्ट किया है। तो ये डे 2 का हमारा काम है। और ये करना कैसे, आपने इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा फाइंड बेस्ट कीवर्ड वाली वीडियो का। ठीक है, इसके अंदर एग्जैक्टली मैंने बताया कि आप किस तरह से जो है ना अपने बेस्ट कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्पलेट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे आप फ्री के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो है ना एग्जैक्टली उस टेम्पलेट के जरिए आप अपने बेस्ट कीवर्ड्स जो है ना ढूंढने आपने। वो जो बेस्ट कीवर्ड्स मिलेंगे 4 5 6 7 जितने भी मिलेंगे, आपने उनके ऊपर नेक्स्ट हम जो है ना गिग्स बनाएंगे। लेकिन
ये बेस्ट कीवर्ड ढूंढना बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसलिए इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और हर कीवर्ड को थोड़ा सा गौर देना है कि वाकई में ये जो कीवर्ड है ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमारी स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो आप उसको नहीं अप्लाई करेंगे अपने गिग्स के ऊपर, क्योंकि आपने इमोशनल नहीं होना कीवर्ड के साथ। जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आप उसी को ट्राई करेंगे, जो नहीं कर रहा उसको साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो बेस्ट कीवर्ड ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही हमारा काम है डे 2 के अंदर। डे 3, तो डे 3 में हमने एग्जैक्टली क्या करना है कि अब हम जो है ना अपनी गेम स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम अपनी पहली गिग बनाएंगे। डे 3 के अंदर हमने अपनी पहली गिग बनानी है। अच्छा देखें, डे 1 के अंदर ही मैंने आपको फाइवर का अकाउंट बनाने का बता दिया। ठीक है, कि आप फाइवर का अकाउंट बना लें अगर आपका नहीं है। अगर आपका है तो अब आपने पहले गिग बनानी है। ठीक है, अगर आपके पहले से गिग मौजूद हैं तो मैं जो आपको कहूँगा कि बेहतर है आप उनको डिलीट कर दें अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो। ठीक है, और अगर वो परफॉर्म कर रही हैं तो ठीक है, उनको चलने दें। अगर उनके ऊपर रिव्यूज़ हैं और आप डिलीट नहीं करना चाहते तो फिर आप उनको अपडेट करेंगे, जो आने वाले चंद दिनों में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके आप फॉलो करते हुए अपडेट करेंगे। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि आप पहली गिग बना रहे हैं अपने डे 3 के अंदर। जो पहला जो स्टेप होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहीं पर जो लोग हैं या तो कामयाब हो जाते हैं या फिर नाकाम हो जाते हैं। तो इस स्टेप को आपने बड़ी एहतियात से लेना है। ठीक है, मेन चीज़ डे 1 के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि आपने स्किल सेलेक्ट करनी है। और वो जो मेजर सेलेक्ट की हुई है स्किल आपने उसको यूज़ करते हुए आपने डे 2 में जो है ना कीवर्ड रिसर्च किए हैं। ठीक है, उस कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपने कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उसको आप कैटेगरी देते हैं टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 इस तरह से। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसके ऊपर आपने पहले गिग बनानी है अपनी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर आपने पहली गिग अपनी बनानी है। जब आप पहली गिग बनाएंगे तो उसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये एक वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फाइवर की गिग क्रिएशन की। इसमें मैंने एग्जैक्टली प्रोसेस बताया है प्रोफेशनल आप किस तरह से एक फाइवर की गिग बना सकते हो। प्लस मैंने कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करना भी सिखाया है आपको कि आप किस तरह से कैनवा के ऊपर अपनी फाइवर की गिग डिज़ाइन कर सकते हो, इमेज डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, साफ़ सुथरी सी। तो आपके पास अगर डिज़ाइनिंग स्किल नहीं भी आती तो भी आप इजीली साफ़ सुथरी डिज़ाइन कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप देखें और अपनी पहली गिग बनाएं प्रोफेशनल अंदाज में। ठीक है, एग्जैक्टली आप इस वीडियो को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आपको मिसाल के तौर पर समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रोक के हर स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करें, या फिर आप दोबारा सुन के फॉलो करें। जो भी आपके लिए आसानी हो आप उसको फॉलो करें 1 बाय 1। ठीक है, और पहली गिग बनाएं डे 3 के अंदर। ये तीसरा दिन है हमारा और हमारी अकाउंट भी बन गया। हमने बेस्ट कीवर्ड भी ढूंढ लिया, बेस्ट अपनी स्किल भी डिफाइन कर लिया और हमने अपनी पहली गिग भी बना ली है इस डे 3 के अंदर ही। ठीक है, आगे अभी हमें 27 दिन बाकी हैं, लेकिन ये डे 3 के अंदर आपने अपनी गिग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहली चीज़, जब पहला दिन है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो गिग के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस वीडियो को आप बेशक रोक के नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि आप आने वाले गिग्स के ऊपर सही मायने में अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये देखें, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि अगर आप, अक्सर लोग कहते हैं ठीक है कोई मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और हम आगे चल जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कोई पॉइंट मिस कर जाते हैं। तो बेहतर है कि 5 मिनट आप रुक के अपने कोई नोट्स बना लें अपने अल्फाज के अंदर जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो डे 3 का हमारा जो मेन काम है वो है हमारी बेस्ट स्किल जो हमने सेलेक्ट की है उसकी जो बेस्ट कीवर्ड है उसके ऊपर हम अपनी पहले गिग बनाएंगे डे 3 के अंदर। यही हमारा काम है। डे 4 टू डे 9, अब जो चौथा दिन है और जो आगे हम चौथे दिन से लेकर 9वें दिन तक एग्जैक्टली जो काम करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, जो ये 6 दिन है तकरीबन 4 तारीख से 4 दिन, चौथे दिन से 9वें दिन तक तकरीबन 6 दिन बनते हैं। तो आपने हर दिन एक गिग बनानी है। ठीक है, बैक टू बैक एक दिन एक गिग पर डे बनानी है। एक गिग आपने पहले बना लिया डे 3 के अंदर, लेकिन अब आगे आपने 6 गिग और बनानी है। ठीक है, वो जो 6 गिग हैं वो आपने अपनी स्किल के ऊपर ही बनानी है। जो स्किल हमने मेजर स्किल सेलेक्ट की है उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स ढूंढे हमने। एक कीवर्ड के ऊपर हमने अभी गिग बनाई है, अभी और कीवर्ड्स भी बाकी होंगे हमारे। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने गिग बनानी है, 6 गिग्स और बनानी है, हर दिन एक गिग। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बनानी है अपने, एक दिन एक गिग। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रख लें। ठीक है, और मिक्सअप ना करें, जैसे मैंने कह रहा हूँ आपको कि एक दिन में एक गिग बनानी है आपने। इसकी ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, हम कुछ लोग की स्पीड अच्छी होती है तो वो एक से ज़्यादा गिग बना सकते हैं एक दिन के अंदर, और कुछ के पास टाइम होता है लेकिन कुछ के पास टाइम नहीं होता, वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन इसको जो एक दिन में एक गिग बनाने का मकसद है उसको, वो भी एक ख़ास मकसद की, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं आगे आपको जाके बताने वाला हूँ। तो बस एक दिन में
1 गिग बनानी है। तो ऐसे 9 दिन के अंदर हमारी जो है ना 7 के 7 गिग कंप्लीट हो जाएंगी। और गिग बनाने का जो तरीका है वो मैं डे 3 में ही आपको बताया, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो नोट्स को आप देखते हुए एग्जैक्टली 7 के 7 गिग्स बना लेंगे। तो इस 9 दिन के अंदर हमारी फाइवर की प्रोफाइल भी बन गई और 7 के 7 गिग्स भी बन जाएंगे, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट फाइवर का जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपने डे बाय डे एग्जैक्टली फॉलो करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 1 गिग 1 दिन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे 9 दिनों के अंदर हमारे 7 के 7 गिग हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो डे 10 के अंदर हम आ जाते हैं कि डे 10 में हमने क्या करना है। तो डे 10 के अंदर जो हमने क्या है, सबसे अहम काम है वो हमने पहले तो हमें अपनी लर्निंग को रोकना नहीं है, ठीक है। तो जो हम आगे भी सीख रहे हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म को, उसको हम सीखना जारी रखेंगे, ठीक है। हमने अब सिर्फ देखना है कि इन्स एंड आउट्स, फाइवर के जो इन एंड आउट है वो है क्या क्या मसले मसाइल हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म के, उसका जो एक मुकम्मल ओवरव्यू है वो हमने देखना है। उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने मुकम्मल फाइवर का कंप्लीट ओवरव्यू दिया है, उसके हर सेक्शन का, हर ऑप्शन का एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि वो क्या काम करता है, उसका क्या मकसद है, वो सारा मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। तो आप फाइवर के प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो है 20-30 मिनट की शायद, तो उसके अंदर आपको एक मुकम्मल ओवरव्यू मिल जाएगा फाइवर के प्लेटफॉर्म को। क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म है, उसको आप जो है ना काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर आप अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म को अगर समझते ही नहीं है, उस प्लेटफॉर्म को जानते ही नहीं है, तो आपके लिए अर्निंग भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं कि वो समझते हैं कि फाइवर के ऊपर उन्होंने आगे उन्होंने 1 गिग बनाई, एक प्रोफाइल बनाई, अपनी गिग बनाई, और अब वो इंतज़ार करते हैं बैठ के कि ठीक है काम अब खुद ही काम आएगा। देखिए नसीब आपका अच्छा होगा तो इंशाल्लाह काम ऐसे भी आ जाएगा आपको, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको समझना होगा कि फाइवर का प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है। उसका एक ओवरव्यू जो है ना वो आपने यहाँ पर देख दिया है मैंने इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखें और एक ओवरव्यू ले लें। यही डे 10 का हमारा काम है, ठीक है। डे 10 में हमने मुकम्मल अच्छे अंदाज में फाइवर के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है, समझना है कि फाइवर का प्लेटफॉर्म असल में काम किस तरह से करता है। डे 11, तो डे 11 में हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड द गेम ऑफ नंबर्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अब आपने इसकी जो फाइवर है उसकी जो रियल गेम है, जो रियल जो है ना काम करने का स्टाइल है उसको समझ रहे हैं, ठीक है। नंबर्स जो है ना झूठ नहीं बोलते, इंसान जो है ना अक्सर झूठ बोल जाता है। और कुछ जो काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर या फिज़िकली पढ़ा रहे हैं, वो अक्सर ये चीज़ें नहीं बताते, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बताने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, कई साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर जाके आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो अक्सर लोगों को खुद को नहीं आती, या तो और खुद अगर आती हैं तो वो जानबूझ के नहीं बताते ताकि दूसरा पर्सन भी उसी लेवल का ना बन जाए जिस लेवल के वो हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि गेम जो है ओरिजिनल फाइवर की वो किस तरह से काम करती है। तो ये जो फाइवर की गेम है ये सारी टोटली गेम ऑफ नंबर्स हैं। अगर आप इन नंबर्स को समझ जाते हैं तो काफ़ी आसानी से अपनी फाइवर की प्रोफाइल को हैंडल कर लेंगे। तो देखें इसके ऊपर मैंने वैसे ही कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है ये, ठीक है। अंडरस्टैंड द गेम ऑफ फाइवर, ठीक है, गेम ऑफ नंबर्स, यानी कि मेन चीज़ जो है इसके अंदर मैंने एग्जैक्टली बताया कि जो फाइवर के जो नंबर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, और आप उनसे किस तरह से काम ले सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसको बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पे देखना है। बेशक आप सारी वीडियोस पहले जो आपने देखी है ना वो ना देखें, सारी की सारी छोड़ दें, लेकिन ये वीडियो अगर आप छोड़ते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपने मुकम्मल जो एक्सपीरियंस है सालों का वो सारा का सारा निचोड़ के इसमें वीडियो में डाल दिया, ठीक है, ताकि जो मेन गेम है वो गेम आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप इस गेम को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप फाइवर के प्लेटफॉर्म को समझ लेंगे और उसको उसके अंदाज में ही चलाएंगे, ठीक है। जब आप उसको फाइवर के प्लेटफॉर्म को फाइवर के अंदाज में चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने डे 12 से डे 18 तक। तो आपने एग्जैक्टली इन 7 दिनों में, 6-7 दिनों में क्या करना है एग्जैक्टली मैं आपको वो बताने वाला है। तो अपनी जो कमर है उसको कस लें, और सबसे पहली और अहम चीज़, स्टार्ट अपडेटिंग यूअर गिग्स, ठीक है। तो अब आपने पहले दिन यानी कि डे 12 के अंदर आपने क्या करना है, अपनी जो पहली गिग थी, जो सबसे पहले गिग बनाई है आपने, उसको अपडेट करना है अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। इफ़ नीडेड का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, अगर आपको ज़रूरत है। अब आप देखें कि आपकी फाइवर की प्लेटफॉर्म जो फाइल है, यानी कि सॉरी अपनी जो फाइवर की गिग है आपकी पहली जो हमने बनाई थी डे 3 के अंदर, वो उसको अगर अपडेट की ज़रूरत है तो अपडेट करेंगे आप, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो गिग अपडेट की ज़रूरत है या नहीं है।
तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मैंने आपको अभी डे 11 के अंदर बताया, अंडरस्टैंड द गेम ऑफ नंबर्स। अगर वो आपने वीडियो देखी है तो वो जो नंबर्स की जो गेम है वो आपको बताएगी कि कौन सी गिग को अपडेट करने की ज़रूरत है और कौन सी गिग को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस गिग को अपडेट करने की ज़रूरत है वो आपने अपडेट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कि आपने जो लेसन हमारा 11 था, डे 11 था, उसके अंदर मैंने आपको गेम ऑफ नंबर्स बताया है। उस नंबर्स को आपने देखना है उस वीडियो को। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस बारे में समझाता हूँ, उस गेम ऑफ नंबर्स के बारे में यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल के अंदर आपने उस वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखें कि जो मेजर चीज़ें हैं वो इंप्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जैक्टली एनालिटिक्स में दिख रही होती हैं फाइवर की, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपको 100 इंप्रेशन आए एक गिग के अंदर, एक गिग के अंदर आपको 100 इंप्रेशन आए 7 दिनों के अंदर, क्योंकि हमने 7 दिन ये काम किया है। तो 7-8 दिन में अगर आपको ये 100 इंप्रेशन आए, ठीक है, और आपको एक या 2-3 क्लिक आए तो, या फिर एक ऑर्डर आ गया, तो फिर तो समझो बेस्ट है। आपकी फाइवर की प्रोफाइल आपकी जो गिग है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर रही है। क्योंकि इसका आप अंदाज़ा लगा लें, जब आपको 100 इंप्रेशन आते हैं उसमें आपको एक क्लिक आता है तो इसका मतलब है आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो 1% है। और अगर आपको 3 क्लिक आते हैं तो इसका मतलब है आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 3% है, ठीक है। तो ये 1% 3% एक ठीक ठाक रेट है। अगर आपको इस रेट में क्लिक थ्रू रेट आ रहे हैं तो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। आपकी प्रोफाइल की गिग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक ठीक है, आप चेंज ना करें हमेशा कभी। लेकिन अगर 1% से भी कम है तो फिर आपको लाजमी तौर पे चेंज करने की ज़रूरत है। और 3% से ज़्यादा है तो बेस्ट है आपकी गिग, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आप नंबर देखेंगे ऑर्डर्स का, कि हमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो फिर आपको जो है ना, ये आपकी गिग में एक स्पेशल तरह का मसला है। ये जो नंबर्स हैं ये सारी एक कहानी सुना रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उस कहानी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपको 100 इंप्रेशन आए हैं, लेकिन अगर आपका जो क्लिक्स हैं वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लिक नहीं मिल रहे। इंप्रेशन तो फाइवर दे रहा है लेकिन आपको क्लिक नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी गिग की जो है ना इमेज ख़राब है, या फिर आपकी गिग का टाइटल ख़राब है। क्योंकि जब हम फाइवर के ऊपर सर्च करते हैं ना, तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, एक गिग की इमेज और टाइटल। और अगर आप क्लिक नहीं आ रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गिग की इमेज या टाइटल ख़राब है। तो आपको उन दोनों में चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत है, अगर आपको क्लिक नहीं आ रहे, इंप्रेशन आ रहे हैं तो, ठीक है। और एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको इंप्रेशन ही कम आ रहे हैं। अगर आपको इंप्रेशन ही कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको गिग को मुकम्मल अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके टैग्स को, उसके टाइटल्स को, सब कुछ अपडेट कर दें, ठीक है। स्पेशली डिस्क्रिप्शन को अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंप्रेशन अगर नहीं आ रहे तो, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लें, अगर आपको इंप्रेशन भी आ रहे हैं और क्लिक भी आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गिग जो है ना, जो उसकी गिग की जो डिटेल्स आपने डाली हुई हैं, जो ऑफर्स डाली हुई हैं अपनी स्किल के लिहाज से, वो इतनी पावरफुल नहीं है कि कस्टमर आपके ऊपर एतमाद कर सके। या फिर हो सकता है कि आपने प्राइस ज़्यादा रख दी हो जो कि आपकी स्किल लेवल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस वजह से भी आपको एतमाद नहीं मिल रहा होता। तो इसका मतलब ये सब जो नंबर्स हैं ये आपको एक कहानी सुना रहे होते हैं। जो वो नंबर्स की गेम है, अगर आप वो समझ लेते हैं उस वीडियो के लिहाज से, तो आप काफ़ी आसानी से अपनी फाइवर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने जैसे आपको कहा कि आपने पहली गिग आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है डे 12 के अंदर, ठीक है, डे 12 में यानी कि, और उसके बाद हर रोज़ एक गिग अपडेट करनी है, ठीक है। हर रोज़ एक गिग अपडेट करनी है। 7 गिग्स हमारी, तो 18 डे 18 तक हमारी 7 के 7 गिग्स आपने अपडेट करनी है, जिसको अपडेट की ज़रूरत है। अगर अपडेट की ज़रूरत नहीं है तो ये काम आपका 18 दिनों से पहले भी एंड हो सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप उसको अपडेट करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दिन में 1 गिग ही अपडेट करनी है आपने। इससे फ़ायदा क्या होता है कि फाइवर को नहीं लगता कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना एक्टिविटी जो है ना, आप उसको सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं लग रही होती, ठीक है। आप एक दिन में 1 गिग अपडेट कर रहे हैं, और दूसरा आप कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये 18 दिन तक आप एग्जैक्टली कंसिस्टेंट है फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी सिग्नल देगी फाइवर को। तो आपने एक दिन में 1 गिग अपडेट करनी है। इस दौरान मैसेज वगैरह भी आपको आ सकते हैं इंशाल्लाह, तो वो उसको भी आपने डील करना है। तो साथ में आप डे बाय डे 1 गिग अपडेट करेंगे, जिसको अपडेट की ज़रूरत है। अगर अपडेट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अपडेट ना करें, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने वो गेम ऑफ नंबर्स को अच्छे से समझना होगा, फिर ही आप समझ सकते हैं कि किस गिग को अपडेट करने की ज़रूरत है और किस गिग को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं डे 19 के अंदर। अच्छा, यहाँ चीज़ देखें कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। और जो
गलतियां हैं उन्हें दोहराना नहीं है ख़ास तौर पर। और मिस्टेक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद जो है ना दोहरा रही होती है, जो कि मैंने अपनी बिगनिंग में दोहराई हैं, वो आप भी दोहरा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो गलतियाँ ना दोहराएं। ठीक है, तो उसके लिए यही जो वीडियो, इसी के अंदर मैंने एक मुकम्मल एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपनी जो खुद कॉमन मिस्टेक्स की वो बताई हुई हैं, और जो दूसरे फ्रॉड या जो होते हैं लोग होते हैं जो फाइवर पे फ्रॉड करने के लिए आए हुए होते हैं, उससे बचने के मसाइल भी बताएं। तो ये वीडियो का सेक्शन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी देखनी है कि असल में जो गलतियाँ हैं वो हैं क्या, और उनको रिपीट नहीं करना। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप ऐसे बिगिनिंग में वो गलतियाँ रिपीट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना बहुत सारी मसाइल पैदा होते हैं। आपकी फाइवर की प्रोफाइल जो है ना वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, और भी मसले आ जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पे देखना है। डे 19 के अंदर दोबारा से देख लें, ताकि आपको अच्छे से गेम ऑफ नंबर भी समझ आ जाए, और गलतियाँ भी, जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं वो भी आप ना दोहराएं। और नोट्स कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि आप इसका एक नोट बना लें कि ये मिस्टेक्स हैं जो मैंने नहीं करनी। ठीक है, और जो गेम ऑफ नंबर्स हैं उनका भी नोट्स बना लें, ताकि वो आप हर गिग के ऊपर अप्लाई कर सकें। डे 20, तो डे 20 के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है साथ साथ। ठीक है, मुझे मुकम्मल यकीन है इंशाल्लाह कि इस 20 दिन के अंदर अंदर जब आप ये सारा काम कर रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई मैसेज आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब वो जो मैसेज है उससे कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सेलिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर से नेगोशिएट करके अपनी जो सेल है वो ले सकें। अब मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोर्स को फॉलो किया। ठीक है, और उनकी प्रोफाइल्स और गिग्स जो है ना अच्छे से रैंक करती हैं। उनको कस्टमर्स आते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनको डील करना नहीं आता अब। ठीक है, उनको डील करना नहीं आता कि कस्टमर को किस तरह से उसको कन्वेंस करना है। ठीक है, किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेना है, और किस तरह से उसे ऑर्डर लेना है स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आती। तो ये मेन चीज़ है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल भी आपने आहिस्ता आहिस्ता फॉलो, वीडियोस देखें आप बेशक यूट्यूब के ऊपर, कोई और ब्लॉग्स देखें, या किसी से ऐसे बात करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हो सके। ठीक है, मेन चीज़ है आपकी जो मेजर स्किल है उसके लिहाज से, ताकि कस्टमर जब आपसे आए तो आपको उसका जब नॉलेज होगा अच्छे से, क्योंकि वो आपको अच्छे से आती है, इसलिए मैंने डे 1 के अंदर ही वो स्किल सिलेक्ट करवाई है आपसे जो आपको अच्छे से आती है। जब वो आपको अच्छे से आती है तो आप उसके कम्युनिकेशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं, आप कस्टमर से डीलिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं डे 21 से डे 30 के अंदर। ये जो 10 दिन है, ठीक है, ये 10 दिन आपने एग्जैक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, ये 10 दिन बहुत ही कीमती साबित होंगे आपके लिए, इसलिए इसको एग्जैक्टली आपने फॉलो करना है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है बिल्ड रूटीन। ये जो मेन चीज़ मैंने पहले 1 दिन से लेकर 20 दिन तक आपको बनाई है ना, मेरी कोशिश ये रही है कि आपकी रूटीन बना दूँ। ठीक है, और कहा यह जाता है साइकोलॉजी के 21 दिन अगर आप कोई काम करते हैं तो आपकी रूटीन बन जाती है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रही है कि आपकी रूटीन बन जाए फाइवर के प्लेटफॉर्म पे काम करने की। ठीक है, फिर जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, फिर वो आपको बोर भी नहीं करेगा और आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने जैसे डे बाय डे आपको बताया है वो एग्जैक्टली डे बाय डे करें, ताकि आपकी जो है ना एक रूटीन बन सके। तो सबसे अहम तरीन काम जो लोग जो मेन जो बिगनर्स होते हैं वो नहीं करते, वो यही है कि वो फाइवर पर उन्होंने प्रोफाइल बनाई, एक गिग बनाई, और उसके बाद वो इंतज़ार में बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, फाइवर को आके ओपन कर लिए 1 आध बार 2 बार। ठीक है, कुछ लोगों के कहने पे बार बार रिफ्रेश करते रहे, ये एक चीज़ वो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। आपने रूटीन बनानी है जो मैंने एग्जैक्टली आपको डे 1 से बताई है। तो बिल्ड रूटीन। ठीक है, कंसिस्टेंस रहें अपने फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, प्लस एनालाइज यूर गिग। ठीक है, आपने अपनी हर गिग को एनालाइज करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स, जो मैंने नंबर्स की गेम आपको बताई है उसके लिहाज से आपने अपनी हर प्रोफाइल को एनालाइज करते रहना है। ठीक है, हर प्रोफाइल को एनालाइज करते रहना है। जब आपने अपडेट किया उसके अगले 7 दिन आप दोबारा से देखें, अगले 7 दिन के बाद आप दोबारा से देखें कि इस प्रोफाइल में काम करने, अब इस गिग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो उसको अपडेट करें हर 7 दिन के बाद। ठीक है, तो आप ये रूटीन बना लें कि इस दिन मैंने अपडेट किया था इस प्रोफाइल इस गिग को, अब देखता हूँ कि इसमें इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई। अगर इंप्रूवमेंट आई है तो ठीक है, उसको जाने देते हैं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आई तो मुझे तब्दील करने की ज़रूरत है। तो अपने हर गिग को एनालाइज करते रहना है। ठीक है, नंबर्स की बुनियाद पर। ठीक है, नंबर्स जो है ना वो आपको एक गेम बता रहे होते हैं, कहानी सुना रहे होते हैं। वो कहानी को आपने समझते हुए अपनी गिग को अपडेट करते रहना है। ठीक है, अगर आपकी गिग जो है ना परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको अपडेट करें। हर गिग एक गिग को बस एक बार, एक दिन में एक ही गिग को अपडेट करेंगे आप। ठीक है, हर 7 दिन बाद आप देखेंगे एक गिग काम कर रही है तो उसको अपडेट कर दें, नहीं कर रही तो अपडेट करेंगे, अगर कर रही है तो उसको जाने देंगे। अगर जो है ना वो मिसाल के तौर पर अपडेट नहीं कर रही हो, यानी कि परफॉर्म नहीं कर रही, तो या तो आप उसको डिलीट कर दें।
ठीक है, न्यू गिग बना लें। अगर वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके हर मसले हर चीज़ को आपने अप्लाई करके देख लिया लेकिन वो काम ही नहीं कर रही, तो आप उसको डिलीट करके नई गिग बना लें मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर। लेकिन ये काम जो है ना रूटीन वाइज करते रहना है आपने, ठीक है। हर बार जब हर रोज़ आप रूटीन वाइज करते रहेंगे तो आपकी एक तो रूटीन बन जाएगी, दूसरा आपकी जो परफॉर्मेंस है गिग की परफॉर्मेंस में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी कुछ पहली बहुत पुरानी गिग्स हैं जो शायद मेरी बिल्कुल बिगनिंग स्टार्टिंग की गिग्स हों, ठीक है। वैसे ही अब आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब बिगिनिंग में मैंने स्टार्ट किया खुद, तो मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं था, परफेक्ट अभी भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सीखता रहता हूँ मैं। तो मेन चीज़ देखें, मिसाल के तौर पर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने की स्टार्ट लिया था, ठीक है, सबसे पहले। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरी खुद की देख लें कि स्किल का लेवल क्या था, ठीक है, कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग खुद सही समझ में नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए उस वक्त एक जो उस वक्त का लेवल था मेरा, उसके लिहाज से मुझे ये बेस्ट लगता था, ठीक है। तो मैंने इसको गिग बनाई और डाल दी, ठीक है। और उसके बाद अब ये गिग देख लें, इसकी तो इमेज भी सही से नज़र नहीं आ रही। ये गिग देख लें, ये गिग देख लें, ये गिग देख लें। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी ओल्ड गिग्स हैं, वैसे इनमें से कोई गिग भी आपको अब फाइवर पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत ओल्ड गिग्स हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट नहीं है, तो आप गिग भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल बिगिनर हैं आप, तो जाहिर सी बात है गलतियाँ आप करेंगे, लेकिन जो मेन में मकसद है वो ये है कि रूटीन बन जाए आपकी गिग परफॉर्म नहीं कर रही तो इमोशनली अटैच नहीं होना, आपने चेंज करते हैं, इमोशनली अटैच नहीं होना, चेंज करते जाएं, अपडेट करते जाएं, डिलीट करने की ज़रूरत है डिलीट कर दें, नहीं बना लें, ठीक है। लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होना। अगर वो काम नहीं कर रही तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो गिग चाहिए जो बेस्ट परफॉर्म कर रही हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हमारी सारे फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होती रही, लेकिन अब हमारा वक्त है आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने फाइवर को प्रमोट करने का। प्रमोट और सिर्फ प्रमोट, ठीक है। काम और सिर्फ काम होता है ना, वैसे ही प्रमोट और सिर्फ प्रमोट। जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, फाइवर की प्रोफाइल को प्रमोट करेंगे, आउटसाइड जाके भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फाइवर का प्लेटफॉर्म ही लाजमी नहीं है, अब उससे बाहर जाके भी अपनी प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड जो पर्सन है वो किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, ठीक है। अगर वो फेसबुक ग्रुप में मौजूद है तो फेसबुक ग्रुप में जाके आप अपने आप को प्रमोट करें। अगर वो किसी और वेबसाइट पे मौजूद है तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब पे मौजूद है तो यूट्यूब पे चले जाएं, ठीक है। अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पर जैसे क्यूरा वगैरह पे मौजूद है तो आप उस पर चले जाएं, ठीक है। तो आपने अपने आप को प्रमोट करना है, ठीक है। आपने रुके नहीं रहना कि बस आप बैठे हैं इंतज़ार में, ठीक है, खुद ही आएगा खाना। जब वो एक मिसाल है अपने पाकिस्तान के अंदर कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासी के पास नहीं आता। तो अगर आपको कामयाबी की लगन है, प्यास है, तो आप जाएंगे कुएं के पास, ठीक है। तो आपने फाइवर के ऊपर भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन अब फाइवर से बाहर निकल के भी ऐसा ऐसा प्रमोट करना शुरू करें। मैं स्पैम करने की नहीं कह रहा, प्रमोट करने की कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो स्पैम करना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, अपने लिंक्स गिग की लिंक्स डालना शुरू कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लिंक्स डालने से फ़ायदा आपको जब होगा जब आप जो है ना कनेक्शन बनाएंगे अपने कस्टमर से। तो जहाँ ग्रुप में मौजूद है उसमें प्रॉपर पोस्टें करें, ठीक है। अगर कोई कस्टमर ने सवाल पूछा तो उसके कमेंट में जवाब दे दें, आपको आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है ना अट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगी और वहाँ से भी आपको क्लाइंट मिलेंगे इंशाल्लाह। अब दोबारा से बता हूँ, बिल्ड रूटीन्स और रिपीट द प्रोसेस। ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है हर रोज़, ठीक है। आप देखेंगे गिग परफॉर्म नहीं कर रही, उसको अपडेट कर दें। अगर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, बार बार अपडेट करने के बावजूद भी, उसको डिलीट कर दें, न्यू बना दें, ठीक है। 7 के 7 गिग आपकी होनी चाहिए। कोई परफॉर्म नहीं कर रही तो हर 7 दिन के बाद आप चेक करते जाएं कि ये गिग मैंने बनाई थी और 7 दिन के अंदर ये काम नहीं कर रही, तो इसको अपडेट करना है, तो उसको अपडेट कर दें, ठीक है। और अगर वो फिर भी काम नहीं कर रही, उसको डिलीट करके न्यू बना लें, ठीक है। ये एक रूटीन बनानी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप इंप्रूव करते जाएँ डेली, अपने मिस्टेक्स को दूर करते जाएँ। तो ये जो सारे परफॉर्म सारा 1 बाय 1 डे बाय डे मैंने आपको बताया, इसको एग्जैक्टली आपने फॉलो करना है, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस। मिसाल के तौर पर अब आपने देखा आपकी गिग काम नहीं कर रही है, एनालाइज़ करी कि आपने उसको अपडेट कर दिया आपने, लेकिन फिर अपने 7 दिन बाद एनालाइज़ किया फिर भी काम नहीं कर रही, डिलीट करने की ज़रूरत है, डिलीट कर दें। बिल्कुल काम नहीं कर रही तो और न्यू बना लें, ठीक है। अपडेट करने की ज़रूरत तो अपडेट कर दें, ठीक है। इसी तरह प्रमोशन के अंदर हम आते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रमोट कर रहे हैं, अगर वो कोई एक मेथड आपका काम नहीं कर रहा तो आप उसको चेंज करके न्यू किसी और मेथड को, किसी और तरीके को काम इस्तेमाल करें, लेकिन उस गिग के अंदर रहें जो गिग आपने बनाई, यानी उस स्किल को, उसी स्किल को पकड़े रखें जो आपने डे 1 में सेलेक्ट किया था, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमारा डे 30 के दौरान का ही सेशन चल रहा है, कि 1 महीने के अंदर ही सारा काम आपने करना है, ठीक है। तो इफ़ वन प्लान इज़ नॉट वर्किंग, चेंज द प्लान नॉट द गोल। तो जो हमारा गोल है वो है
ऑनलाइन अर्न करना अपनी स्किल के लिहाज से, अपनी स्किल को पकड़ के रखना है, उस स्किल को आपने मजबूती से रखना है। अगर आपका मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर आपका प्लान काम नहीं किया, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, प्लान चेंज करें, गोल चेंज ना करें। मेन जो है वो प्रमोट करना है ताकि आपकी फाइवर की प्रोफाइल मजबूत हो सके और आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, ये चीज़ बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अक्सर क्या होता है कि एक स्किल में वो माहिर थे, उसमें वो काम कर रहे थे, लेकिन पता चला कि दूसरी स्किल उससे ज़्यादा पैसा दे रही है, यानी कि किसी दोस्त को देखा, किसी और को देखा कि वो उससे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो वो उस स्किल की तरफ चले गए, अपनी स्किल को छोड़ दिया। तो ये चीज़ नहीं होता। जो गोल है आप उसको मजबूत रखें। अब आप भी उस इतने ही लेवल के अर्निंग करेंगे अपनी स्किल के लिहाज से, अगर आप उस स्किल को मजबूती से पकड़े रखेंगे, उसके इन्स एंड आउट्स को समझ लेंगे तो। ठीक है, तो इफ़ वन प्लान इज़ नॉट वर्किंग, चेंज द प्लान नॉट द गोल। गोल नहीं चेंज करना उन्हें। नेवर गिव अप, सबसे पहली चीज़ आपने हार नहीं माननी। जैसे मैंने कहा कि वो अब एक पर्सन है, उसने देखा कि यार डिजिटल मार्केटिंग अरूज पर है, तो अपनी स्किल छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो स्किल अरूज पे से उस पर्सन के लिए जो जो उस स्किल को सालों से कर रहा है। ठीक है, एकदम से कोई भी पर्सन कामयाब नहीं होता। अक्सर लोग झूठ बोल रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर कि वो 3 महीने का कोर्स किया और वो कामयाब हो गए, ऐसा नहीं होता। वो 99% ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ अपने पब्लिसिटी के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। तो मेन चीज़ आप समझ लें कि जो भी स्किल में वो अगर कोई पर्सन माहिर हुआ है तो उसको सालों लगे हैं। ठीक है, अब मुझे अगर मैं फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बता रहा हूँ तो मुझे सालों से काम कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग करते हुए मुझे सालों गुजर गए। ठीक है, तो इस वजह से जाके मैं उस स्किल को अच्छे से अबूर हासिल कर सका हूँ। अगर मैं हर स्किल के बाद ढूंढता फिरूँ कि मैं दूसरी स्किल पे चला जाऊँ, दूसरी स्किल पे चला जाऊँ, यहाँ इसका मतलब है कि मैंने गिव अप कर दिया अपनी स्किल को। जो मेन स्किल मेरी थी उसको मैंने गिव अप कर दिया, तो वो गिव अप नहीं करना भाई। ठीक है, तो मेन है स्किल आपने डे 1 पे सेलेक्ट किया, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। उसके बाद देखिए, ये आपका बिजनेस है, कोई मजाक नहीं है। तो आपने कोशिश करें 8 घंटे डेली के दें। आप फाइवर को एज अ बिज़नेस लेके चल रहे हैं तो 8 घंटे तो दें ना कम से कम। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 8 घंटे नहीं दे सके तो 4 घंटे दे दें। ठीक है, 3 घंटे दे दें। लेकिन जो आप 3 घंटे सेट कर रहे हैं, 2 घंटे सेट कर रहे हैं, वो फिर आपने लगातार 20 दिन तक देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी दिन ब्रेक कर दें, भाई आज इतवार है छुट्टी। ठीक है, तो देखें, जब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे होते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, आप 9 to 5 वाले जॉब वाले नहीं हैं, लेकिन आपको खुद अपने लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, ख़ास तौर पे स्टार्ट में। तो आपको 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे काम करें। ठीक है ना, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि आप 5 एक दिन में 5-10 मिनट काम कर लिए, 5-10 मिनट काम कर लिए और आप फिर बैठ के इंतज़ार में बैठें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, रूटीन बनानी होगी एक अपनी। ठीक है, अभी हमारा जो मास्टर क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं, इतनी लंबी मास्टर क्लास मैंने आपको बना के दी है, एग्जैक्टली डे बाय डे बताया है, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, रोक रोक के इस वीडियो को देख लें और पॉइंट्स बना लें, नोट्स बना लें। मैं नोट्स को आपको स्टार्ट से बोलता आ रहा हूँ, नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा दे। वीडियो को रोक रोक के देखें, हर डे को बार बार देख लें, लेकिन नोट्स बनाते जाएँ कि आपने डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, एग्जैक्टली नोट बना लें। ठीक है, इसी अंदाज में काम होता है जब आप नोट्स बना के मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपको फिर भी समझना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।